ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशोभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकगारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। सच्चित्सुखस्वरूपाय जगत्कल्याणहेतवे आत्मरूपाय शान्ताय अवधूताय ते नमः। रामचन्द्राय ते नमः। जय जय रघुवीर समर्थ अवधूतचिन्तन श्रीधर गुरुदेव दत्त। जय जय शंकर हर हर शंकर। जैसे कल चर्चा चल रही थी, जैसे हम धर्म साधना, आत्म साधना, चिंतन, सद्गुरु सेवा ये सब करते करते हमें आगे और क्या करना चाहिए, कुछ हमें हर वक्त जागृत रहना चाहिए। क्योंकि ये जो सत्कार्य जो हम करते हैं, भगवत चिंतन भी सत्कार्य है, सद्गुरु सेवा भी सत्कार्य है, आत्मचिंतन भी सत्कार्य है। ये सब करते करते हम जब रहते हैं, कराते हैं, करते हैं, परिवार को यही बोध होता है सत्पुरुषों से। ऐसे सब होते होते हमें ये भी सोचना है, हमारे समाज को सुरक्षित रखना है। जैसे कल मैं बता रहा था, वो भी हमारा दायित्व ही है। क्योंकि हमारे आगे का जो परिवार है, पीढ़ियाँ जो है सुखी रहे, सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, धर्म हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे, ये हमारा ही कर्तव्य बनता है। इसके लिए हर वक्त हमें जागृत रहना होता है। तो ऐसे कोई अगर विघ्न संतोषी लोग आ जाएं, दुष्ट लोग आ जाएं, तो उनका डट कर जो है निर्दयता से निवारण करना है। दुष्ट शक्ति को नाश करना ही अनिवार्य है, वो भी हमारा कर्तव्य ही है। वही हिंदू है। वहाँ हिंदू को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई हिंदू डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर शब्द हिंदू से डरता है। ऐसा जागृत रहो, तभी जाकर हमारा साधना, सत्संग, पूजा पाठ, धर्म ये सब चलता है। देश भी सुरक्षित रहता है। क्योंकि हम अपने मंदिर बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आश्रम बनाते हैं, सद्गुरु का सेवा करते हैं, तो ये सब तो सात्विक कर्म है, सही है। लेकिन इसके साथ साथ इसको जो विरोध करते हैं ना, बिना कारण विरोध में आ जाते हैं, ये अपने सनातन धर्मी तो है ही नहीं, और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं ये। क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, मानव मूल्यों का रक्षा करता है, मर्यादित जीवन करता है, जीवन में चलता है। और कोई जो है ना, ये सब बाकी राक्षसी कृत्य है इन लोगों का, दैत्यों की स्वभाव है इनका। इसलिए ऐसे दैत्य तत्व जो है, राक्षसी तत्व जो है, हमें बिल्कुल डटकर मुकाबला करते करते इनको सर्वनाश करना है। मैं स्पष्ट आपको पुनः बोल रहा हूँ, पूरा देश धर्म का उद्धार के लिए हमारे पहले जितने भी संत महापुरुष हो गए, भक्त और शिष्यों के जो है परिवार का कष्ट ये सब निवारण करते करते ये भी कार्य करते थे। क्योंकि उनका संकल्प ही बहुत काम करता है, कार्य करता है। समझ गए? सद्गुरु संकल्प असाधारण संकल्प होता है और निश्चित होता है वो। इसलिए उनका संकल्प का स्मरण करो, सद्गुरु का स्मरण करो, और जो है
निश्चिंत होकर जो अपना धर्म रक्षा भी करना है हमें ही। जैसे मैंने कल बताया, केवल अपना भारतवर्ष का, देश का अन्य जो सेना वगैरह जो भी है वो रक्षा अपना करेंगे। हमारा देश का रक्षा करने के लिए तो वही है, दिन रात वो जुटे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम निश्चिंत बैठ जाएं, सो जाएं। नहीं, हमारे शासक प्रशासक जो हैं वो अपना कार्य करेंगे। कभी कभी क्या होता है, उनको वो मूल्यांकन करते रहते हैं, क्या परिस्थिति है देश का, ये सब जो है करते रहते हैं। तो वो तो करेंगे, लेकिन हमें भी निश्चिंत होकर नहीं बैठना। वो कर रहे हैं, हम आराम से सो जाएं, ऐसा नहीं। खा पी के सो जाएं, ऐसा नहीं। ये हमेशा अच्छा नहीं होता है। इसलिए हर वक्त जो है, क्योंकि जितने भी सत्पुरुषों ने उन्हें वही बताया। जैसे सिख पर जो पंथ है, सिख यानी शिष्य है, वो गुरु नानक देव ने वही कहा, गुरु गोविंद सिंह ने वही कहा कि आप रक्षा करो, आप बिल्कुल एक एक जो है सैनिक जैसे तैयार हो जाओ, कोई वहाँ गलती नहीं है, ये सही है, गलत नहीं है वो। वैसे ही हमारे जितने भी सत्पुरुष हो गए उन्होंने भी वही बताया, हमारा ग्रंथ भी वही बताता है, सत्पुरुषों का जितना भी वचन है वो सब वही है। धर्मो रक्षति रक्षतः, रक्षिता है। जैसे ये धर्म का रक्षण हम करेंगे तो धर्म हमारे रक्षा करता है, देश का रक्षा हम करेंगे वो देश हमें सुरक्षित रहने के लिए व्यवस्था करता है। प्रशासक भी वही करते हैं। इसलिए उस तरफ भी थोड़ा थोड़ा या नहीं बहुत तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पीढ़ी को आगे सुरक्षित रखना है। तो इसलिए बार बार बताना हो, क्योंकि मैं अगल बगल में देख रहा हूँ, अगल बगल में देशों में क्या हो रहा है वो भी देख रहा हूँ। अचानक ये दुष्टों का शुरू हो जाता है, पता नहीं तो कब शुरू हो जाता है। अपने ही देश के लोगों को मारते हैं, काटते हैं, सुरक्षित रहने नहीं देते, शांति से रहने नहीं देते। वो अपना देश को ही, देश के लोगों को ही अगर रहने नहीं दे रहे हैं, दूसरे देशों के अगल बगल के देशों को छोड़ेंगे क्या? क्यों, उनका चलता रहता है इस वजह से, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे महान दैत्यों के दैत्य हैं, ये दूसरे और कोई जिंदा ही नहीं रहे, ऐसा उनका विचार है। क्योंकि हाँ, वो धर्म तो है ही नहीं, क्रूरी होते हैं वो लोग, समझ गए? उनको कोई जो है लज्जा गिज्जा की बात ही नहीं है। ऐसे लोग हैं ये, जो करते हैं बिल्कुल लूट मार जो है चलता रहता है, खुद को कुछ खाते पीते कमाते गिमाते कुछ नहीं है। दूसरों का जो है हड़पना इन लोगों का है, दूसरों का जमीन हड़पना, दूसरों का संपत्ति हड़पना, दूसरों का वो महिलाओं को हड़पना, न जाने क्या क्या बीभत्स कार्य करते हैं ये। ऐसे लोगों को हमें लोगों पर दया नहीं करना है भाई, इसलिए ये याद रखो। तो ये भी एक धर्म की सेवा ही है, ये संत का आज्ञा है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में वही तो बताया। पुराणों में अलग अलग समय पर अलग अलग ऐसा बताया गया है स्पष्ट रूप से ना। आप बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और कुछ करे तो करे, हमें क्या करना है, हमें दुष्ट नहीं होना है, लेकिन दुष्टता सहना भी वही बिल्कुल जो है पाप होता है। इसलिए दुष्टता सहना ठीक नहीं है। आप दुष्ट ना बनो, लेकिन दुष्टों को सहन करना भी ठीक नहीं है, उनको बिल्कुल दंडित करो, समझ गए? वो हमारा जीवन का एक ध्येय उद्देश्य हो जाना चाहिए। और अपने बच्चों को भी, परिवार को भी यही पढ़ाओ, पाठ में, ये पाठ्यक्रम में भी ये आना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जीवन में महापुरुषों का क्यों बताया गया, कारण वही है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही कहा, तुम जो है बिना कारण जो है ये दया तुम्हारे अंदर जो शुरू हो गई, ये ठीक नहीं है, समझ गए? क्योंकि तुम ऐसे करोगे तो बाकी तुम्हारे आगे जो पीढ़ी जो है ना, वो भी ऐसे ही सोचेगी। इसलिए हमें जागृत रहना आता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं,
आगे की पीढ़ी वो सुनती रहती है, देखती रहती है, उसी का अनुकरण करते हैं। क्योंकि एक घर में देखो एक कुछ प्रथा चलती है, उस प्रथा के अनुसार तो हमारे दादा परदादा ऐसे करते आए हैं, तो हमारे माँ है, दादी है, नानी है, ऐसे करते आए हैं, इस वजह से हम भी कर रहे हैं। बच्चे यही तो बोलते हैं ना कि हमारे परंपरा है। एक जो है परंपरा में जो एक नियम होता है वो शास्त्र सम्मत ही होता है। तो वहाँ उचित अनुचित क्या है वो देख के हमें करना है, ये भी सही है। लेकिन जो है हमें देश धर्म का बारे में भी सोचना होता है, क्योंकि देश रहे तो हम सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि राष्ट्रभक्त जो अगर होंगे हम तो तभी जाकर सब कुछ होता है। समझिए, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। इसलिए समर्थ रामदास ने तो यही बताया, शिवाजी को आगे किया जरूर, लेकिन साथ साथ में राष्ट्रभक्ति ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। समझ गए, इसलिए तो उनको राष्ट्र संत बताया गया। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह भी राष्ट्र संत माने गए, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं सिद्ध संत जो हैं, समय समय पर वही बताते गए और जो है धर्म का रक्षा भी किया। तो राजा महाराजाओं को खड़े करके और कोई अपना अलग एक सैन्य तैयार करके देश धर्म का रक्षण किया और धर्म प्रचार भी किया, प्रसार भी किया, तो कराए लोगों से। तो यही हमें आगे करना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब ऐसा किया है हमें भी वही करना है ना। ये सात्विक वो नियम था, सात्विक कर्म था। तो अच्छा जो कर्म है वह हमें आगे बढ़ाना है, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसी में हमारा वो कल्याणदायी जितने भी मार्ग है वो ये इसी में है। इसलिए भगवत प्राप्ति भी इसी से होता है। इसलिए तो आराम से अपना जीवन भगवान नामस्मरण, चिंतन, सेवा ये सब करते करते, धर्म का आचरण करते करते देश धर्म का सुरक्षा भी करके हमें आगे बढ़ना है। यही मेरा आशीर्वाद है। तो आज यहीं वाणी को विराम दे रहा हूँ। ठीक है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।